course, to BJP former state president of the state, Dilip Ghosh, who's there with me on the phone line. Well, thanks very much for joining us, Mr. Ghosh. Prime Minister Modi, of course, making big promises in West Bengal, but how realistically and how soon can these be implemented in Bengal? देखिए, यहाँ जो स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज हैं उनको ये नहीं मिलता है। स्टेट गवर्नमेंट 40% देते हैं तो या 4% अनाउंस होता है। और कोर्ट में कई बार गए जो एम्प्लॉय, हाई कोर्ट फिर सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने ये कर्मचारी को अधिकार बताया, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट मानने के लिए तैयार नहीं है। लास्ट में वादा किया है, तो कुछ दिया नहीं है। देश में 7th पे कमीशन लागू हो गया, लेकिन स्टेट का या बंगाल में 6th पे कमीशन अभी तो लागू ही नहीं हुआ है। तो ये तो उनका हक है, मिलना चाहिए। बीजेपी दूसरे स्टेट्स में दे रही, तो यहाँ जब सत्ता में बीजेपी आएगा ये सारा वादा पूरा कर, ये सारा अधिकार उनको दिया जाएगा। नई बात नहीं है, बाकी जगह भी हम दे रहे हैं। जी, ये बताइए कि इस बार बीजेपी कितने सीट लेने का देख रही है बंगाल में? यहाँ सरकार बनाने के लिए 100% जो मेजोरिटी होती है उतनी सीट हमको मिल जाएगी और सरकार हमारी बनेगी। इस बात की आप गारंटी ले रहे हैं? बिल्कुल, अरे तो मोदी का गारंटी है। मोदी जी ने बोल दिया तो सरकार हम लोग बनाएंगे। पिछले बार आधा रास्ता हमने सफर किया था, अब तो पूरा होना ही है। अच्छा, ममता बनर्जी के अगेंस्ट काफी हल्ला है इस वक्त। विमेंस गारंटी, विमेंस की सिक्योरिटी की गारंटी बहुत इंपॉर्टेंट है। आरजी कौर के विक्टिम की माता श्री भी इस बार इलेक्शंस कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। बीजेपी के क्या प्रोविजंस है विमेंस सिक्योरिटी के लिए अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो? बीजेपी हमेशा प्रतिबद्ध है महिलाओं की सुरक्षा, महिलाओं के सम्मान के लिए। अभी महिला संरक्षण बिल जो पारित होना है, मंत्रिमंडल ने उसको अनुमति दे दिया है, स्वीकृति दे दिया है और पारित होगा। और दूसरा, बंगाल में महिलाओं की सुरक्षा बहुत चिंताजनक स्थिति में है। आरजीकर की घटना, उसके साथ साथ लॉ कॉलेज में लड़की के साथ हुई है, मैनेजमेंट कॉलेज में भी है। कॉलेज यूनिवर्सिटी में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, ये बड़ी चिंताजनक है। और सार्वजनिक रूप से कानून व्यवस्था इतना दयनीय स्थिति में है कि पूरा बंगाल में ये घटना लगातार हो रही है। सुरक्षा, सम्मान और उसके ऊपर भ्रष्टाचार भयंकर स्थिति में है। तो ये लोग इससे त्राही कर रहे हैं, लोग भी हम परिवर्तन चाह रहे हैं। दिलीप घोष जी, इस बार आप भी इलेक्शन लड़ेंगे बंगाल से। आपके क्या प्रॉमिसेस हैं आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी के वोटर्स के लिए खड़गपुर सदर से? खड़गपुर एक बहुत पुराना टाउन है, उसमें आधा लगभग इलाका रेल के अंडर में आता है म्यूनिसिपालिटी का। और जो म्यूनिसिपालिटी यही एक विधानसभा है, इसमें पहले मैंने एमएलए था, यहीं पर मैं एमपी भी था जी। तो यहाँ के लोग विकास तो चाहते ही पूरा देश के साथ। यहाँ आईआईटी है, यहाँ एयरपोर्ट है, कई इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएशन यहाँ है केंद्र सरकार की, राज्य की। रेल का जो होना है डेवलपमेंट, तो केंद्र सरकार का सहयोग चाहिए इसमें, रेल डेवलपमेंट के लिए। इसलिए लोग यहाँ केंद्र सरकार की मदद चाहते हैं और उनको समर्थन भी करते हैं। और बाकी जो नागरिक सुविधाएं हैं, पानी से लेकर बिजली, सड़क, ये सारी चीजों की कमियां हैं। जॉब की भी क्रिएशन कमी है, यहाँ पॉल्यूशन की बड़ी प्रॉब्लम है। ये सारी चीजों का समाधान करना है। सत्ता में बीजेपी आएगी तो डबल इंजन सरकार होने से समाधान के लिए हमें सुविधा मिलेगी। जी, दिलीप घोष, धन्यवाद आपका हमारे साथ बात करने के लिए। एंड व्यूअर्स, विद दैट लेट्स गो अक्रॉस नाउ to take a very quick break on this bulletin. We'll be right back.